उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। उनका कहना था कि अगर किसी मस्जिद में जगह कम पड़ रही है तो लोग अलग अलग शिफ्ट होकर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक सड़कों को रोककर धार्मिक कार्यक्रम करना सही नहीं है। इसी दौरान उन्होंने आबादी नियंत्रण को लेकर भी टिप्पणी की, जिसने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। योगी आदित्यनाथ की राजनीति की खास बात यह मानी जाती है कि वह बिना किसी घुमाव के सीधे शब्दों में अपनी बात रखते हैं। उनके समर्थक इसे स्पष्ट नेतृत्व कहते हैं। कई लोगों को उनके बयान में सरदार पटेल जैसी सख्ती दिखाई देती है। आज़ादी के बाद लखनऊ के अमीनाबाद में सरदार पटेल द्वारा दिए गए एक भाषण का उदाहरण अक्सर इसी संदर्भ में याद किया जाता है, जहां उन्होंने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दी थी। योगी आदित्यनाथ पहले भी धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने एक बार कहा था कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। इस बयान के बाद ईद के इतिहास और उसके धार्मिक संदर्भ को लेकर भी बहस छिड़ गई थी। उनके समर्थकों का कहना है कि लंबे समय तक देश में गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर इतिहास और धार्मिक तथ्यों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया। योगी सरकार के समर्थक यह भी दावा करते हैं कि 2014 के बाद देश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव आया है। उनका कहना है कि अब किसी भी समुदाय को कानून से ऊपर नहीं माना जा रहा। पहले रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सड़कों पर नमाज पढ़ने जैसी घटनाओं पर प्रशासन चुप रहता था, लेकिन अब सार्वजनिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। बरेली हिंसा और मौलाना तौकीर रजा का मामला भी इसी बदलाव के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। 2025 में हुए विवाद के दौरान पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम चलने की घटनाओं के बाद योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और सरकार ने साफ संदेश दिया कि हिंसा या कानून तोड़ने वालों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। इसी बदलते माहौल का असर धार्मिक विवादों से जुड़े मामलों में भी दिखाई दे रहा है। भोजशाला मामले में अदालत ने इसे हिंदू मंदिर मानते हुए पूजा का अधिकार हिंदुओं को देने की बात कही। अदालत ने देवी सरस्वती की प्रतिमा को वापस लाने का मुद्दा भी उठाया, जिसे अंग्रेजों के समय लंदन ले जाया गया था। समर्थकों का कहना है कि पहले ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात नहीं होती थी। अयोध्या आंदोलन का भी इस पूरे बदलाव में बड़ा योगदान माना जाता है। एक समय ऐसा था जब रामलीला टेंट में विराजमान थे और वहां उगे छोटे से तुलसी के पौधे तक को हटाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। जो लोग कभी वहां पार्क, लाइब्रेरी या शौचालय बनाने की बात करते थे, उनकी आवाज अब लगभग गायब हो चुकी है। समर्थकों के अनुसार यह हिंदू समाज में बढ़ते जागरण और आत्मविश्वास का परिणाम है। अब देश की राजनीति में हिंदुत्व खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को इस बदलाव का चेहरा माना जा रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये नेता हिंदू पहचान को लेकर किसी अपराध बोध में नहीं रहते और कानून व्यवस्था पर सख्ती से समझौता नहीं करते। पश्चिम बंगाल में भी हाल के वर्षों में मंदिरों से जुड़े विवादों और बॉर्डर सुरक्षा जैसे मुद्दे तेज हुए हैं। वहां मंदिरों पर कब्जा हटाने और विकास परियोजनाओं को तेजी देने के फैसलों को भी इसी नए राजनीतिक दौर का हिस्सा बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बयान का सबसे बड़ा संदेश उनके समर्थकों के अनुसार यही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे लाउडस्पीकर हो, सड़क पर धार्मिक आयोजन हो या सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल हो। नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। उनका मानना है कि अब देश में कानून से ऊपर रहने की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है।